आज की नई रेसिपी है गाजर की बनी हुई बर्फ़ी। बहुत ही टेस्टी और लाजवाब, इतना टेस्टी है कि एक बार आप इसे बनाकर खा लियो तो बार बार इसी तरीके से बनाएंगे, बहुत ही टेस्टी बनता है। तो चलिए बताते हैं इसे किस तरह से बनाना है। तो मेरी वीडियो में अंत तक बने रहिए, बहुत ही टेस्टी बनने वाली है आज की रेसिपी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले लिया है 4 ठे गाजर, इतने मोटे हैं और लंबे लंबे गाजर है। और जो इस तरह के दिखाई दे रहे हैं इसे हम अच्छी तरह से हटा लेंगे चाकू की मदद से। जो इस पर धूल मिट्टी होगी वह निकल जाएगी और अच्छी तरह से साफ गाजर हमें मिल जाएगा। तो इस तरह से सारे कट कर लेंगे और अच्छी तरह से जो ऊपरी भाग है इसे हटा लेते हैं चाकू से। बिल्कुल आसानी से ये निकल जाएगा चाकू से। और जो इस तरह से है इसे भी कट करके निकाल लेते हैं और अच्छी तरह से साफ कर लेते हैं सारे गाजर को। बिल्कुल अच्छी तरह से साफ़ होना चाहिए, नहीं तो इस पर धूल मिट्टी रहती है। तो इस तरह से मैंने सारे साफ़ कर लिया है। अब चलिए इसे अच्छी तरह से धो लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने धोकर रेडी कर लिया है। अब इसे बारीक करते हैं कद्दूकस। तो यहाँ पर मैंने एक ले लिया है चॉपर, इस तरह से घिस लेंगे सारे गाजर को बारीक। तो मैं इसी तरह से सारे गाजर को बारीक कर लूँगी अच्छी तरह से। तो यहाँ पर मैंने सारे गाजर को चॉप कर लिया है, देख सकते हैं कुछ इस तरह से सारे गाजर हो चुकी है। अब चलिए गैस की ओर चलते हैं, इसे साइड में रखते हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा लीटर के करीबन दूध लिया है, इसे हीट होने देते हैं और थोड़ा गाढ़ा भी होने देते हैं। तो अच्छी तरह से पहले हीट कर लेते हैं। हल्का सा गाढ़ा होना चाहिए, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। जब अच्छी तरह से थोड़ा गाढ़ा हो जाएगा तो इसमें थोड़ा सा नींबू का रस ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैं इतने सारे नींबू का रस लिया है, ज़्यादा नहीं। अब इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से इसे मिक्स करते हुए हल्का सा दूध को छेना की तरह फाड़ लेंगे। तो इस तरह का कुछ हो जाना चाहिए हमारा दूध। हल्का सा दूध को फाड़ेंगे, ज़्यादा नहीं। अब यहाँ पर मैंने गैस पर एक कढ़ाई रख दिया है। अब इसमें घी ऐड करेंगे, देसी घी है। अब इसे थोड़ा पिघलने के बाद इसमें सारे कद्दूकस किए हुए गाजर को ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से इसे चलाते हुए पकाएंगे कि इसमें जो पानी है सूख जाए अच्छी तरह से। तो चलिए इसे चलाते हुए थोड़ा पका लेते हैं, हल्का सा, ज़्यादा नहीं। तो यहाँ पर मैंने कुछ इस तरह से पका लिया है गाजर को। अब देख सकते हैं अच्छी तरह से इसका पानी सूख चुका है बिल्कुल। तो यहाँ पर मैंने जो दूध को फाड़ कर रखा था हल्का सा, सारे दूध को इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। इसे भी थोड़ा सूख होने देते हैं दूध को और गाजर भी इसके साथ अच्छी तरह से पक जाएगा। थोड़ा इसे पका लेंगे तो इसमें इलायची पाउडर ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ा सा इलायची पाउडर ऐड कर दिया है, अच्छी खुशबू भी आती है और टेस्ट भी इसका अच्छा आता है। तो चलिए इसे भी अच्छी तरह से पका लेते हैं। अब यहाँ पर मीठा अनुसार चीनी ऐड करेंगे, अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं इतना ही परफेक्ट मीठा हो जाएगा तो मैं इतना ही ऐड करूँगी। चम्मच से नापा जाए तो 5 चम्मच होगा। अब अच्छी तरह से इसे भी पकाते हैं। अब यहाँ पर मैंने मिल्क पाउडर लिया है, अब इसमें थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करते जाएंगे और अच्छी तरह से इसका घोल तैयार कर लेंगे। तो मैं इसे थोड़ा सा दूध ऐड किया है और अच्छी तरह से इसे घोल लेंगे। इसमें कोई गुठलियाँ ना रह जाए, इतना इसे घोलेंगे। ज़्यादा पतला भी नहीं करना है, बस इसकी गुठलियाँ ना रहे इतना ही इसे गाढ़ा करना है और इसे घोलना है। तो देख सकते हैं मैं यहाँ पर इतना ही घोल लिया है, बिल्कुल कैंडल मिल्क जैसा। अब चलिए गाजर को देखते हैं। तो गाजर भी अच्छी तरह से पक चुका है। चलिए इसमें जो बनाए थे मिल्क वाला दूध ट्रांसफ़र करते हैं सारे दूध को इसी में। तो सारे मिल्क पाउडर को इसी में ट्रांसफ़र कर देंगे और जो ये लगा हुआ है इसे भी साफ करके इसी में ऐड कर देंगे। अब इसमें थोड़ा सा फ्रेश मलाई ऐड करेंगे। तो यहाँ पर मैंने घर पर ही मलाई निकाला हुआ है, जो दूध का होता है उसी में से मैंने निकाल लिया था। तो यहाँ पर 2 चम्मच के करीबन मैं मलाई ऐड कर दूंगी। अब इसे अच्छी तरह से फिर से मिक्स करेंगे और इस समय गैस को थोड़ा धीमा ही कर देंगे और अच्छी तरह से लगातार चलाते हुए इसे फिर से पका लेंगे। तो मैं यहाँ पर गैस को थोड़ा धीमा ही कर दिया है। तो इसे जब तक पकाएंगे कि ये अच्छी तरह से पक ना जाए और गाढ़ा ना हो जाए।
ये जब पकेगा तो अच्छी तरह से ये सेट होने भी लगेगा, तो इसे लगता है चलाते हुए पका लेते हैं। तो इसी तरह से लगातार चलाते हुए इसे पका लेते हैं। थोड़ा और इसे सूख होने देते हैं। और इसका कलर देख सकते हैं बहुत ही अच्छा आया हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर फूड कलर भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन गाजर लाल था तो इसका कलर भी अच्छा आया हुआ है। तो चलिए अब गैस को बंद करते हैं। अब यहाँ पर एक प्लेट या थाली ले लीजिए और घी लगाकर इस तरह से सेट कर लीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक मिठाई को सेट करने के लिए घी लगाकर रेडी कर लिया है। अब चलिए सारे गाजर को इसी में ट्रांसफ़र करते हैं। तो मैं यहाँ पर सारे गाजर को ट्रांसफ़र कर दूंगी और अच्छी तरह से इसे चिकना कर लेंगे। इसे एक बराबर कर लेंगे और अच्छी तरह से इसे चिकना कर लेते हैं सेट होने के लिए। तो मैं अच्छी तरह से इसे चिकना कर लिया है। अब चलिए इसे सेट होने देते हैं। तो यह इसी तरह मैं खुले में छोड़ दूंगी किचन में ही कि अच्छी तरह से ये सेट हो जाए। तो इसे 4 घंटे लग सकता है। अगर जल्दबाजी हो तो इसे थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख सकते हैं, जल्दी सेट हो जाएगा और ठंडा भी हो जाएगा। कट करने में बहुत ही आसानी होगा। तो यहाँ पर मैंने छोड़ दिया था 4 घंटे के लिए। अब चलिए इसे सेट हो चुका है, कट करते हैं। तो जिस तरह से आपको पीस पसंद हो उस तरह से कट कर लीजिए। तो इसी तरह सारे कट कर लेते हैं। ये बिना फ्रिज के भी सेट हो जाएगा क्योंकि ठंडी का मौसम होता है। तो देखिए मैं एक दिखा रही हूँ कि अच्छी तरह से सेट हुआ है कि नहीं। तो इस तरह से थोड़ा सेट हुआ है। अब थोड़े इसमें पिस्ता गार्निश कर देते हैं जो अच्छी तरह से इसका लुक आए और बहुत ही टेस्टी दिखाई दे भी। तो इस तरह से मैंने गार्निश कर लिया है पिस्ता से, देख सकते हैं। अब चलिए एक एक इसमें से पीस निकाल कर और इसे प्लेट या में थाली में सर्व कर लेंगे। बहुत ही टेस्टी बना हुआ है। गाजर की ये बर्फी या गाजर का पार्क भी कह सकते हैं। तो देखिए मैं तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत ही आसान तरीके से टूट भी रहा है। तो इस तरह से मैंने ढेर सारे बना लिया है गाजर का कालाकंद मिठाई। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट में ज़रूर बताइए। और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। ऐसे ही नई नई रेसिपी पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।